आज हम अमेरिका की महान झीलों के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर प्रश्न पूछता रहता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील महान झील जो पूरी तरह से अमेरिका में पाई जाती है, या फिर किस झील के किनारे कौन से शहर पाए जाते हैं। तो इस सब की जानकारी हम आज करेंगे इस फिगर के माध्यम से। तो सबसे पहले देख लेते हैं सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील से एक नहर द्वारा मिशिगन झील जुड़ी हुई है। सुपीरियर झील से एक सू नहर द्वारा मिशिगन झील जुड़ी हुई है। फिर यही ह्यूरॉन झील है। ठीक है, मिशिगन और ह्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये जुड़ी हुई हैं सुपीरियर झील से। सुपीरियर झील से जुड़ी हुई, फिर उसके बाद ह्यूरॉन आके यहाँ ईरी नहर द्वारा ईरी झील से जुड़ी हुई है, और फिर ईरी झील जो है वायलैंड नहर द्वारा ओंटारियो झील से जुड़ी हुई है। तो ये थोड़ा सा फिगर है। अब एक एक करके देख लेते हैं। सुपीरियर झील के बारे में जानते हैं। सुपीरियर झील विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जबकि झील के रूप में इसका स्थान दूसरा है। इस बात को समझिए, झील के रूप में सबसे बड़ी विश्व की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। चूंकि कैस्पियन सागर चूंकि एक खारे जल की झील है, इसीलिए जब खारे जल की झील के बारे में बात होती है तो सब विश्व की सबसे बड़ी झील वही होती है। और झील के भी रूप में देखा जाए, अगर कोई एक झील है तो सबसे बड़ी कौन है? तो कैस्पियन सागर है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है सुपीरियर झील का। लेकिन ताजे पानी की बात अगर हम करें, जो ताजे पानी की झीलें हैं उसमें से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। इसी झील के किनारे अमेरिका का डुलूथ शहर बसा हुआ है। डुलूथ शहर सुपीरियर झील के किनारे बसा हुआ है। इसे पार्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्क बनाए गए हैं, इसलिए इसको पार्क सिटी के नाम से जानते हैं। सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने वाली नहर का नाम सू नहर है। सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ने वाली नहर का नाम सू नहर है। उसी तरह से एक नीचे की ओर देखिए निकला हुआ एक भाग है झील का, इसे हम कहते हैं मिशिगन झील, और इसका नाम है ह्यूरॉन झील। तो क्वेश्चन आता है कौन सी झील पूर्णतः अमेरिका में है? तो यही झील है जो पूर्णतः अमेरिका में है। ठीक है, ये झील पूरी तरह से अमेरिका में है, ये कनाडा में नहीं है। बाकी ये झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये सारी झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा बनाती हैं, लेकिन मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए में है। मिशिगन झील के किनारे मिलवाउकी शहर बसा हुआ है। मिलवाउकी शहर। फिर उसी झील के किनारे, मिशिगन झील के ही किनारे नीचे शिकागो शहर बसा हुआ है। शिकागो शहर अपने मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से ह्यूरॉन झील के किनारे देखिए, यहाँ पे बे सिटी है, एक खाड़ी के रूप में है, तो इसे बे सिटी का नाम दिया गया है। पूछा जाता है कि बे सिटी शहर किस झील के किनारे बसा हुआ है? तो ह्यूरॉन झील के किनारे। इसी तरह जब ईरी झील के पास आइए, और ह्यूरॉन और ईरी को जोड़ने वाली देखिए एक नहर है। यहाँ पे एक नहर जोड़ रही है ह्यूरॉन और ईरी को। ह्यूरॉन झील और ईरी झील को एक नहर यहाँ जोड़ रही है, जिसका नाम है ईरी नहर। ईरी नहर ह्यूरॉन और ईरी झील को जोड़ती है। डेट्रॉयट शहर जो है, डेट्रॉयट जो मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है विश्व में, डेट्रॉयट शहर अमेरिका में है, जो अपने मोटर वाहन बनाने के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। वो ईरी झील के किनारे है। इसी झील के किनारे क्लीवलैंड सिटी भी है। इसके बाद जब ईरी से हम ओंटारियो में जाना चाहते हैं तो हमें वायलैंड नहर के द्वारा होके जाना पड़ता है। वायलैंड नहर के द्वारा होके जाना पड़ता है। इसी नहर के आसपास बफेलो शहर भी स्थित है। बफेलो शहर भी स्थित है। ठीक है, वायलैंड नहर पर एक बता दें, वायलैंड नहर पर नियाग्रा, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात है। जबकि ये ओंटारियो झील कुछ ईरी झील कुछ ऊंचाई पर, ओंटारियो झील कुछ नीचे है। जब वहाँ से पानी नीचे ड्रॉप करता है तो इसी नहर के थ्रू होके जाता है, और इसी नहर से जब वो पानी ड्रॉप करता है तो एक प्रपात बना हुआ है, तो ही नियाग्रा प्रपात है। तो ओंटारियो और ईरी को जोड़ने वाली वायलैंड नहर पर नियाग्रा प्रपात है। ओंटारियो
झील पर ही हैमिल्टन शहर है। हैमिल्टन शहर कहाँ है? ओंटारियो झील पर। और फिर ये देखिए ओंटारियो झील किससे जुड़ी हुई है? सेंट लॉरेंस नदी द्वारा। सेंट लॉरेंस नदी द्वारा ये जुड़ी हुई है। फिर इसी सेंट लॉरेंस नदी पर मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक है, अमेरिका के खाने हैं। तो हमने इतना चीज देखा। तो ये मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन और सुपीरियर, ये सब मिलकर के अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती हैं। उसके बाद सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और झील के रूप में विश्व की दूसरे नंबर की झील है। डुलूथ शहर सुपीरियर झील के किनारे है। मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में पाई जाती है और मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में पाई जाती है। मिलवाउकी शहर मिशिगन झील के किनारे है। शिकागो एक ऐसा शहर है जो अमेरिका का शहर है जो मांस उद्योग के लिए अपने प्रसिद्ध है। वो मिशिगन झील के किनारे पाया जाता है। ह्यूरॉन और सुपीरियर झील के बीच सू नहर पाई जाती है। ये इसको इम्पोर्टेंट है, इसको देखते रहिए। सू नहर कहाँ पाई जाती है? सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच। उसी तरह ह्यूरॉन और ईरी के बीच ईरी नहर पाई जाती है। ईरी झील के किनारे डेट्रॉइट शहर है जो अपने मोटर वाहन गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। क्लीवलैंड एक शहर है, ये भी ईरी झील के किनारे है। फिर ईरी और ओंटारियो झील के बीच बेलेंड नहर पाई जाती है। यह नहर ऐसी है जो प्रपात का निर्माण करती है, जो नियाग्रा प्रपात है, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात है। फिर ओंटारियो नदी जो है, ओंटारियो झील जो है, ये सेंट लॉरेंस नदी द्वारा जुड़ जाती है, जो एक बहुत बड़ा जलमार्ग है। और इसी नदी पर मॉन्ट्रियल और क्यूबेक जैसे खाने भी हैं कनाडा के। तो इतना हो गया। अब मैं क्वेश्चन कुछ बना देता हूँ इससे, जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। विश्व में सबसे बड़ी दूसरी झील सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के किनारे कौन सा शहर है? डुलूथ शहर है। कौन सी झील पूरी तरह से अमेरिका में है? इस महान झीलों में कौन सी झील पूरी तरह से अमेरिका में है? इन 5 महान झीलों में कौन सी झील पूरी तरह से अमेरिका में है? वो है मिशिगन झील, ठीक है। किस झील के द्वारा अमेरिका और कनाडा का सीमा तय नहीं होता, तो मिशिगन झील है, पूरी तरह से यूएसए में है। फिर इसके बाद शिकागो शहर कहाँ है? किस झील के किनारे है? मिशिगन झील के किनारे है। शिकागो शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अपने मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है ह्यूरॉन और सुपीरियर के बीच कौन सी नदी पाई जाती है? तो सू नदी पाई जाती है, ठीक है। ह्यूरॉन और ईरी झीलों के बीच कौन सी नहर पाई जाती है? ईरी नहर पाई जाती है। डेट्रॉइट शहर किस झील के किनारे बसा हुआ है? ईरी झील के किनारे बसा हुआ है। डेट्रॉइट शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ईरी और ओंटारियो के बीच कौन सी नहर पाई जाती है? बेलेंड नहर पाई जाती है। बेलेंड नहर पर कौन सा प्रपात है? नियाग्रा प्रपात है। बफेलो शहर कहाँ स्थित है? बफेलो शहर ईरी झील पर स्थित है। हैमिल्टन शहर कहाँ स्थित है? हैमिल्टन शहर ओंटारियो झील के किनारे स्थित है, ठीक है। ओंटारियो झील जो है किस नदी से जुड़ी हुई है? तो सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ी हुई है। इतना क्वेश्चन इससे बन सकता है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्या है? पूछ सकता है कि आप इन झीलों को पश्चिम से लेकर पूरब की दिशा में सजाइए, या पूरब से लेकर पश्चिम दिशा की ओर सजाइए। तो पश्चिम से लेकर पूरब की ओर आप ऐसे सजाएंगे: सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। ऐसे पूरब से आप पश्चिम भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ें हैं झील के बारे में। अमेरिका की 5 महान झीलें थी जिनके बारे में हमने बताया। और इस तरह से अगर आप लोगों को इस तरह ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।